हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जो कि क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, उसके एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। अब मोस्ट ऑफ यू आस्क्ड कि हम अपने चैप्टर की प्रिपरेशन कैसे करें। अगर एग्जाम्स पास में है तो आप हमारे चैनल में से नोट्स की वीडियो देख सकते हो एंड प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लेना एंड दीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड पूछे जा सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपका चैप्टर प्रिपेयर होगा फॉर द एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप के आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम वन नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। तो उसका आंसर है सेल्यूलोज। व्हाट इज पॉलीथीन? पॉलीथीन 2 शब्दों से बना है, पॉली प्लस इथीन। ये एक टाइप का प्लास्टिक होता है जो कि जिसको आप मोस्टली आपने आम जिंदगी में बुलाते हो पॉलीथीन बैग्स। ईस्टर्स क्या होते हैं? ईस्टर्स कुछ नहीं होता, जस्ट केमिकल्स होता है विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, जो कि फ्रूट्स को उनकी स्मेल देता है। व्हाट आर 4 R's इन द वेस्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट आर, या फिर ये पूछा जा सकता है मतलब 4 R's क्या होते हैं बेसिकली, वो आपको पता होनी चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। राइट द यूज ऑफ बैकेलाइट। बैकेलाइट का क्या यूज होता है? बैकेलाइट इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने में यूज होता है। अब आप बोलोगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हम बैकेलाइट को इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स बनाने में यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये मेल्ट नहीं होते, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। राइट द यूजेस ऑफ मेलामाइन। मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर, फैब्रिक या जो फायर ब्रिगेड्स वगैरह के लोगों की कॉस्ट्यूम होती है वो भी मेलामाइन से ही बनी होती है, ताकि ये मेल्ट ना हो, बिकॉज ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, थर्मोसेटिंग फैब्रिक से बनाई जाती है। व्हाट इज पॉलीस्टर? पॉलीस्टर क्या होता है? 2 वर्ड से बना है, पॉली प्लस ईस्टर, मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। ईस्टर उसी का जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उनको जोड़ जोड़ के ये बनता है, ये टाइप का फैब्रिक है। Write one uses of acrylic. Acrylic is used as a substitute of the natural wool for knitting sweaters, shawls and blanket. जो आप नेचुरल वूल यूज करते हो वो काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए हमने एक्रेलिक को उसकी जगह सब्सिट्यूट किया, उसकी जगह हटा के हम उसको यूज़ करते हैं एंड ये काम बिल्कुल वूल की तरह ही करता है। स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। कैन वी स्टोर जैम्स एंड पिकल्स इन द प्लास्टिक कंटेनर? वी कैन स्टोर जैम्स एंड पिकल इन द प्लास्टिक कंटेनर बिकॉज प्लास्टिक वाटर, एयर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है और बहुत इजीली कोरोड भी नहीं होता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th। विच मटेरियल इज यूज फॉर कोटिंग नॉन स्टिक किचन वेयर? जो किचन वेयर्स होते हैं, नॉन स्टिक पैंस, बेसिकली आप एड्स में देखते हो, तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है एंड क्यों यूज़ किया जाता है? उसका आंसर तो आपको पता ही है कि वो मटेरियल इसीलिए यूज़ किया जाता होगा ना, क्योंकि वो नॉन स्टिक है, ताकि चीज़ें चिपके ना। तो टेफ्लॉन एक टाइप का नॉन स्टिक कोटिंग किया जाता है कुकवेयर्स के ऊपर। ये एक टाइप का स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसके ऊपर ऑयल, वाटर बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक? क्योंकि प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। शुड द हैंडल एंड द ब्रिसल ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? आप देखते हो टूथब्रश में एक उनका हैंडल, एक उसका हैंडल होता है एंड ब्रिसल्स होते हैं, उन दोनों को सेम मटेरियल से ही बना होना चाहिए। एक्सप्लेन योर आंसर। नो, हैंडल ऑफ टूथब्रश शुड बी हार्ड। जो हैंडल होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए एंड जो ब्रिसल्स होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? मेंशन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक। मतलब ये 2 तरीके, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। क्यों सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करते हो? सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा क्योंकि वो बहुत ही चीप होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। लेस एक्सपेंसिव की जगह आप चीप वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। चीप होते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल की जगह आप कर सकते हो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, रीडली अवेलेबल होते हैं, ईजी टू मेंटेन होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राना वॉन्ट्स टू बाय, अब ये एक थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। राना वॉन्ट्स टू बाय दिस शर्ट फॉर द समर। Should he buy cotton shirts or shirt made from synthetic material? Advise Rana and giving a reason. तो राना को कौन सी टी शर्ट खरीदनी चाहिए? तो राना शुड बाय कॉटन टी शर्ट फॉर समर बिकॉज कॉटन बहुत ज़्यादा स्वेट भी अब्जॉर्ब करता है एंड हेल्प्स द बॉडी टू एलिमिनेट द मॉइस्चर बिल्ड अप बिटवीन द क्लोथ्स एंड स्किन इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी ड्राई। एंड जो मॉइस्चर, जो थोड़ा सा चिपचिपापन
बॉडी और क्लोथ के बीच में रहता है उसको भी एलिमिनेट करता है, मतलब वो चीज़ ना रहे और बॉडी ड्राई महसूस करे। हाउ इज रेयॉन मेड? राइट, 2 एडवांटेजेस आपको लिखने हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो रेयॉन क्या होता है, ये सिंथेटिक फाइबर है एंड इसको वुड पल्प से बनाया जाता है, केमिकली बनाया जाता है, बट एक थोड़ा नेचुरल प्रोसेस ही होता है, वुड पल्प से बनाया जाता है। ओके, एडवांटेजेस क्या है इसके? इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक अ सिल्क फाइबर। बिल्कुल इसका टेक्सचर सिल्क फाइबर्स की तरह ही होता है एंड इसको बहुत सारे वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स में आप डाई कर सकते हो। 3 एडवांटेजेस बताओ पॉलीथीन के ओवर द नेचुरल मटेरियल। देखो पॉलीथीन क्या होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, शीट्स में भी रोल कर सकते हो, ये वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। राइट द सम यूजेस ऑफ नाइलॉन। नाइलॉन के क्या क्या यूजेस होते हैं? नाइलॉन जैसे सॉक्स हो गए, रोप्स हो गए, टेंट्स हो गए, इन सब चीज़ों, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन, इन सब चीज़ों में बनाने में यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर ऑल्सो मेकिंग पैराशूट, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ओके, गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ पॉलीथीन। 3 एडवांटेजेस, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो यहाँ पर। राइट द सम यूजेस ऑफ, ये दोनों क्वेश्चन आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, नेम 2 पॉलिस्टर फैब्रिक एंड राइट देयर यूजेस। 2 पॉलिस्टर फैब्रिक बताओ एंड उसके यूजेस। टेरिलीन कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। टेरिलीन है एक पहला, तो दूसरा है PET, इज यूज फॉर मेकिंग द बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म, वायर। ओके, अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। तो 2 डिफरेंस काफ़ी होते हैं, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इसके एग्जाम्पल्स होते हैं कॉटन, वूल या सिल्क। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स बनाते हैं केमिकल प्रोसेस से ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। ये आप चीज़ हटा सकते हो, बस केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स इसे बनाते हैं। रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। वाई शुड वी नॉट वेयर द सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ मेल्ट हो जाते हैं, फायर कैच कर लेते हैं एंड हमारी बॉडी से भी चिपक जाते हैं। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग एंड कैन कैच फायर विच कैन बी डिजास्टर्स। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। वी शुड नॉट वेयर द सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। अब यहाँ 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो कुछ प्लास्टिक पोल्यूशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके बताओ, या फिर हम कैसे ये जो पोल्यूशन होता है प्लास्टिक का उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका आंसर एक ही है, अवॉइड द यूज ऑफ द प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। मेक अ यूज ऑफ बैग्स, मतलब मेक अ कॉटन या जूट के बैग्स आप बना सकते हो जब आप शॉपिंग करने जाओ। द बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल शुड बी वेस्ट, जो वेस्ट होता है उसका वो आप सेपरेटली कलेक्ट करो एंड डिस्पोज करो। एंड रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, जो भी प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करो, रीयूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होता है अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू द नेचुरल प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड अ बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस। इजीली नहीं होता, हो तो जाता है डिकम्पोज मिलियंस ऑफ ईयर, पर बहुत इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है peels of vegetable, fruits, leftover food, food stuff, paper, cotton cloth, wood, woolen clothes। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है टिन, एल्यूमिनियम, अदर मेटल, कैंस, प्लास्टिक बैग्स। फिफ्थ है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि बहुत इजीली डिफॉर्म्ड हो सकते हैं, अगर उनको हीट किया जाए बहुत इजीली बेंट हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में आता है पॉलीथीन एंड PVC। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होते हैं जो कि इनको एक बार शेप दे दी गई तो आप उसको वापस चाहे हीट कर दो चाहे सॉफ्ट कर दो, उसको आप वापस जो है मेल्ट करके मोल्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन। वाई वी शुड नॉट थ्रो पॉली बैग्स इन द वाटर बॉडीज, या फिर रोड्स पे हमको क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं थ्रो करना चाहिए। काउ वाइल ईटिंग अ गार्बेज वेस्ट फूड आइटम्स swallow the polythene bags and the wrapper of the food. The plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomach and can be cause their death. The polybag carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains too. कभी कभी क्या होता है, काउ जब वो गार्बेज वेस्ट खा रही होती है, बेसिकली वो ऑर्गेनिक वेस्ट खाने की कोशिश कर रही होती है, बट कभी कभी ये जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ये भी उनके बॉडी के अंदर जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं या चोक कर देते हैं या फिर उनके स्टमक को इफेक्ट करते हैं एंड इससे डायरेक्टली उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड नेक्स्ट चीज़, कभी कभी पॉलीथीन बैग्स आप नालियों में भी फेंक देते हो, उससे ड्रेन्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। इवन दो प्लास्टिक आर वेरी यूजफुल, दे आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली।
स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में जस्टिफाई करने के, तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है ना, इसी को एक बार क्वेश्चन फॉर्म में बना के देखो एंड उसका आंसर अपने आप आएगा। प्लास्टिक देखो क्या होता है ना कि बहुत साल लेते हैं। Plastic takes several years to decompose and it causes environment pollution. Beside the burning process in the synthetic material is quite slow. It does not get completely burnt. तो यही सारी प्रॉब्लम है, डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं पहली प्रॉब्लम। बहुत ही अगर इनको आप बर्न भी करो ना, बहुत मतलब इनका जो डिकम्पोजिशन बर्न करो तो ये पूरा कंप्लीटली बर्न भी नहीं होते। ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो है, वो तो आपका फर्स्ट था। एंड जब आप बर्न भी करते हो तो ये बहुत सारा पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, जो कि एसिड रेन भी जो है कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से प्लांट एनिमल कितना डेथ होता है, कितना नुकसान होता है। व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक मेक देम सो यूजफुल। प्लास्टिक एक नॉन रिएक्टिव होता है, लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होता है एंड पुअर कंडक्टर होता है, दोनों का, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एक होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं एंड इसको कमेंट डाउन जरूर करना है नीचे। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पर बस एक ट्रिक डाल दिया गया कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। दोनों का आंसर सेम है, सॉस पेन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लस स्विचेस, प्लग बोर्ड्स। हम क्यों इन्हें प्लास्टिक का बनाते हैं, क्वेश्चन ये होना चाहिए था, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बता दिया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो ये कमेंट डाउन जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो। एंड नोट्स की वीडियो भी अवेलेबल है सारे चैप्टर्स की। आप लोग कहते रहते हो कि नोट्स की वीडियो कहाँ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो क्लास 8 साइंस के नाम से ऑन द चैनल, आपको मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।